अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फैसल है। मैं अपने गांव में अपने अब्बा के साथ खेतों में काम करता हूं। हमारा गन्ने का खेत बहुत बड़ा और हरा भरा है। यहाँ के गन्ने मीठे, लंबे और मोटे होते हैं। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, बिजली। जरा सी बात पर बिजली चली जाती है। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैं, मेरा छोटा भाई और अब्बा मिलकर गन्ने की कटाई कर रहे थे। ये माल हमें बेचना था और हमेशा की तरह इस बार भी हमारा माल हमारे चाचा को जाना था। चाचा की शहर में एक बड़ी चीनी की फैक्ट्री है। हम अपना सारा माल उन्हीं को देते हैं। हमारे आपस में रिश्ते भी हैं और उनके घर का माहौल भी ऐसा है जैसे अपना ही घर हो। चाचा अपनी वाइफ और दोनों बेटियों के साथ गांव आने वाले थे। इस बार वे रुकने भी आ रहे थे और खेत की हालत देखने भी। मेरी चाची का नाम शबाना है। वह बहुत अच्छी हैं, खूब हंसती और बोलती हैं। वह एक अच्छे शहर में रहती हैं। चाचा हमेशा मुझे अपने साथ शहर चलने को कहते रहते हैं। कहते हैं, मेरी फैक्ट्री में कुछ काम देख ले, जो तुझे अच्छा लगे कर लेना। लेकिन अब्बा और अम्मी मना कर देते हैं। मेरा भी दिल करता है, लेकिन कभी जा नहीं पाया। जब चाचा, उनकी वाइफ और दोनों बेटियां हमारे घर पहुंचे तो पहले से ही घर में तैयारी चल रही थी। खाना बन चुका था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। चाचा की बड़ी बेटी शिफा मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। अनम छोटी है, शरारती है, पर शिफा अलग है। कम बोलने वाली, शांत, लेकिन हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती है। एक शाम वह घर से निकलकर उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। गांव में ये बात मशहूर है कि वह पेड़ ठीक नहीं है, वहां कोई नहीं जाता। जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने शिफा को वहां बैठा देखा। मैंने पूछा, अरे तुम यहां क्यों बैठी हो? वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्यों, यहां नहीं बैठ सकती क्या? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। इतना बड़ा घर है, कहीं भी बैठ जाओ, इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? वह बिना कुछ बोले उठी और घर की तरफ चलने लगी। मुझे लगा कि वह नाराज हो गई है। जब मैं घर पहुंचा तो वह एकदम चुप थी, न कुछ बोल रही थी। रात का वक्त आया, खाना सबके लिए परोसा गया। शिफा से पूछा गया, बेटा खाना खा लो, आज सब्जी बनी है। वो गुस्से में बोली, मुझे सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए एक शानदार बकरा लाओ और उसकी बिरयानी बनाओ, मुझे वही पसंद है। सब उसे देखकर हैरान रह गए। वह लड़की जो कभी गोश्त नहीं खाती थी, आज बिरयानी की जिद कर रही थी। चाचा बोले, बेटा अभी इस समय कहाँ गोश्त मिलेगा और बिरयानी बनने में समय लगेगा। वह गुस्से से बोली, अच्छा रहने दो, मुझे कुछ नहीं खाना, और जाकर ऊपर छत वाले कमरे में बंद हो गई। अगले दिन जब हम सब नाश्ता कर रहे थे, शिफा नीचे आई और बोली, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं उसे देख ही रहा था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और बाहर सामान लेने चला गया। जब वापस आया तो घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। शिफा अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। सब उसे पकड़े हुए थे। चाची जोर जोर से रो रही थी। अब्बा और चाचा उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिफा के अंदर जैसे कोई और ही ताकत थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, ये मेरी है। मैं सब देखकर सन्न रह गया। मुझे वो बरगद का पेड़ याद आया। मैं बिना कुछ कहे भागता हुआ सूफी जी के पास गया, जो मस्जिद के सामने वाले कमरे में रहते हैं। वे बहुत अकीदतमंद और अल्लाह वाले इंसान हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया और घबराकर कहा, सूफी जी जल्दी चलिए, मेरी चाचा की बेटी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उसकी आवाज बदल गई है, सब डर गए हैं। वो कह रही है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सूफी जी ने मुझे पानी पिलाया और कहा, चलो मुझे वहां ले चलो बेटा, मैं देखता हूं क्या हुआ है, घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हम दोनों घर पहुंचे तो देखा कि सब अब भी शिफा को पकड़े बैठे हैं। सूफी जी ने कहा, सब हट जाओ, मैं देख लूंगा। उन्होंने शिफा के चारों ओर एक घेरा बनाया और सूरह जिन की तिलावत करने लगे। फिर बोले, मुझे एक गिलास पानी दो। पानी लाया गया। सूफी जी पढ़ते गए और पानी शिफा पर डालते गए। तभी शिफा ने एक अजीब आवाज में कहा, तुम क्या कर लोगे मेरा? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थीं, जैसे जलते हुए अंगारे हों। वो हंसी, लेकिन वो शिफा की हंसी नहीं थी। वो हंसी उस जिन्न की थी जो उसके अंदर था। सूफी जी ने जेब से लाइटर निकाला और उसकी छोटी के पास ले जाकर बोले, बता अब तू यहां से जाता है या नहीं, या तुझे अब यहीं जला दूं? वो कांपती आवाज में बोला, रुको, रुक जाओ, मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर दो।
अब मैं कभी इसके पास नहीं आऊंगा। अचानक शिफा बेहोश हो गई। कमरे में एक हल्का सा धुआं उठा। थोड़ी देर बाद शिफा को होश आया। उसने पूछा, क्या हुआ? आप सब मेरे पास ऐसे क्यों खड़े हो? चाची दौड़कर आई और उसे गले से लगाकर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, अब सब ठीक है। सूफी जी ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला और कहा, इसे इस बच्ची के गले में डाल दो। अब इसे कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम सब ने सूफी जी का शुक्रिया किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा शुक्रिया मत करो, अल्लाह का शुक्र भेजो। सब अल्लाह की रहमत है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। फिर वो चले गए। अब शिफा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कुछ दिन बाद चाचा ने खुद मेरे और शिफा के निकाह की बात की। चाची यानी शबाना भी बहुत खुश थी। अम्मी और अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था। शिफा एक नेक और समझदार लड़की थी। हमारा निकाह सादगी से हुआ। अब मैं शिफा के साथ शहर में रहता हूँ और चाचा की फैक्ट्री का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। नई कहानी बहुत जल्द आने वाली है।